आप और हम सभी यहाँ देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ जिनेन्द्र देव के चरण कमल में के समीप बैठकर उन सिद्ध परमेष्ठी के स्वरूप का गुणगान कर रहे हैं और गुणगान करते हुए उनके स्वरूप की महिमा से अपनी परिणति को रंग रहे हैं। गृहस्थ के लिए जिनेन्द्र की पूजा ये बहुत उत्कृष्ट अनुष्ठान है, क्योंकि जिनेन्द्र की पूजा में सारे जगत की महिमा का रंग उतरता है और वह वीतरागता का रंग चढ़ता है। बाकी तो गृहस्थ के जीवन में 24 घंटे पापों का ही आश्रव बंद होता रहता है। कविवर संत लाल जी ने इन 128 अर्घावली में उन सिद्धों की जो महिमा कही है वो इस प्रकार से कही है, हे परमात्मा, मैं आपको क्यों पूज रहा हूं? इसलिए नहीं कि आप कोई ऐसे ईश्वर हैं, महान शक्तिशाली हैं, जब चाहो तब दुनिया का विध्वंस कर दो, जब चाहो किसी को बैकुंठ में पहुंचा दो। ये नहीं है बात। मैं आपकी किसी बाह्य चमत्कारिक शक्ति से प्रभावित होकर आपके गुणानुवाद नहीं कर रहा हूं। मैं आपके गुणानुवाद इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये मैंने जान लिया है कि आप मेरे जैसे ही संसारी जीव थे। मैं भी आप जैसा ही जीव हूं, लेकिन आज मेरे जीवन में इतने क्लेश हैं, इतने दुख है, इतनी आकुलताएं है, इतने भय है, इतनी चिंताएं हैं। आप अपना मिलान करते रहना भैया, सुनना नहीं, केवल सुनना नहीं है। यहां आपको सुनते हुए मिलान करना है, ख्याल में लेना है और उसका भाव भाषण करना है, तब लाभ मिलेगा। ध्यान देना। जो वास्तविक पूजा का उपक्रम है उसका स्वरूप यही है। तुम जैसा बनने के कारण शरण तुम्हारी आया। प्राय जगत के लोग जो जो भी उनके आराध्य देव होते हैं, जिन जिन को भी वो सर्वशक्तिमान मानते हैं, जिनके प्रति उनकी आस्था होती है, पता है वो उनके चरणों में क्यों आते हैं, उनकी शरण में क्यों आते हैं? क्यों आते हैं? अपने हृदय से पूछो। ए क्यों आते हैं भगवान के पास? आप क्यों आते भगवान के पास और दुनिया क्यों जाती भगवान के पास? क्या अंतर है जैन की भक्ति में और अन्य की भक्ति में? ध्यान से सुनना। जैन की भक्ति आपकी भक्ति नहीं है, क्योंकि आप जैन हैं, ये नहीं समझ लेना।
यदि आपकी भक्ति ऐसी है तो जैन है, और नहीं तो जैन नहीं है। नाम में जैन साहब लगाने से जैन नहीं हो जाता है, जैन कुल में जन्म लेने से जैन नहीं हो जाता है। किसी भी जाति कुल में जन्मे जीव, लेकिन उसे अगर ज्ञान में ये बात आ जाती है, अरे वाह, धर्म है तो यह है, स्वरूप है तो ऐसा है, समझ में आया, तो वो जैन सच्चा हो जाता है। हमारे बीच में भी एक ऐसा जीव बैठा है जो जाति से जैन कुल में नहीं जन्मा, ठाकुर परिवार में जन्मा है, लेकिन बरसों से बीतरागी देव का ही पूजक बन गया। पूरा परिवार रात में भोजन नहीं करता, जमी कंद नहीं खाता, और धिक्कार है जो जैन कुल में रहते हुए रात में भोजन करते हैं, जमी कंद खाते हैं। मालूम उसने खेती करता है गांव में, उसने उससे प्रभावित होकर के 25 आदिवासी ग्रामीण भीलों ने भी रात्रि भोजन त्याग कर दिया, जमीकंद नहीं खाते। समझ रहे हो आप कहां जी रहे हो? अब है केवल बोलियां लेकर भगवान के सामने कलश करने से जैनी नहीं हो जाते। आत्मा का प्रक्षालन, जब इन पापों का प्रक्षालन होता है आत्मा से, तब जैन पना आता है। समझ रहे हो? वो आगम की चर्चा सुनते हैं। हे प्रभु, मैंने आपको इसलिए पसंद किया है, धन्य जिनेश्वर जेव तुम, नासे करम जुआट। इन नासे कर्म जुआट का क्या मतलब? क्या है ये कर्म? सुनो भैया, क्या है ये कर्म? ये आत्मा के साथ अनादिकाल से कर्मों का संयोग है। यह आत्मा अनंत काल से नित्य निगोद में था, जहां एक श्वास में 18 बार जन्म मरण होता था। आलू के एक सुई के नोक बराबर भाग में, आलू में से एक सुई की नोक पे निकालो, जितना भी आएगा, कितना कण आएगा, उसमें अनंत जीव है। इतनी सूक्ष्म अवगाहना लिए हुए, आप समझ गए? तो आलू में कितने बहुघात का हिंसा का पाप, क्योंकि उसमें अनंत अनंत जीव है। इसलिए कैसे उसे भाव आ जाएगा कि जिसमें इतने जीव राशियों में उसका भक्षण कर लूं। स्वाद लगता है, स्वाद लगता है। अरे रे रे, धिक्कार है कि स्वाद के खातिर इतने जीवों का घात का भी परिणाम करके स्वाद का विकल्प पूरा करना चाहता है। मालूम है, राजा के ऊपर छिपकली के खून की एक बूंद डली, उसको वह ठंडक लगी, तो उसके परिणाम हो गए कि मुझे इस ठंडक के लिए खून की बावड़ी में नहाना है। समझ में आया? किसके लिए? भोग के लिए। कौन से भोग के लिए? स्पर्शन इंद्री की ठंडक के भोग के लिए। कितना संहार कर दिया, परवाह नहीं है। ऐसे ही इसने रसना इंद्री के स्वाद के भोग के लिए
वह पदार्थ चुन लिया जिसमें बहुत जीव राशि है। बोले हमारा काम नहीं चलता इसके लिए। अरे भैया बहुत चीजें हैं खाने के लिए। जिसका चित्त इतना कठोर है, ये जान करके भी इसको तकलीफ होगी और फिर भी कर रहा है, तो कठोर चित्त वाला होगा कि नहीं होगा? ये जीव नित्य निगोद में रहा है, आप और हम सब वहीं से निकल के आ रहे हैं। आज मां भाग से आ मेरा महान पुण्य का उदय आया प्रभु कि आप जैसे मुझे जिनदेव मिल गए। क्या कहा? अति पुण्य उदय मम आया, प्रभु तुमरा दर्शन पाया। अब तक तुमको बिन जाने, दुख पाए निज गुण हाने। आत्मा के गुण को हाने माने क्या कहे? जैसे लोक में कहते हैं कि अपने ही पांव कुल्हाड़ी मार ली। ये मूर्खता का। कितने गुण हैं अपने अंदर, कितनी शक्ति है अपने अंदर, कि यदि ये आत्मा उस शक्ति को व्यक्त कर ले तो परमात्मा बन जाए। उस शक्ति को हानि है, समझे? हाँ। अब जिनदेव मिल गए तो अब क्या करना भैया? वापस फिर निगोद में जाना, वापस फिर एक इंद्रिय पर्याय में जाना, पेड़ बन के खड़ा होना, अग्नि बन के जलना, वायु बन के बहना, पानी बन के झरनों में बहना, नदी में बहना, कि पृथ्वी बन के पहाड़ बन के खड़े हो जाना। बोलो क्या है? ये जीवन चाहते हैं? लेकिन ये तो मनुष्य पर्याय तो बहुत थोड़े काल की, ये टिकेगी नहीं। अब सीधी बात क्या बोला, या तो नीचे जाओ या ऊपर जाओ, यहां तो रुकने की कोई व्यवस्था है नहीं है। तो अब क्या करना है? ये सुनो भैया, बात को समझना, मैं यहां से पकड़वाना चाहता हूं आपको। लोग कहते हैं धर्म कर लो अगले जन्म में काम आएगा। मैं कहता हूं वह धर्म मुझे नहीं करना जो अगले जन्म में काम आए। मुझे वह धर्म, वास्तव में धर्म वही है जो जिस समय करे उसी समय उसका फल मिले। वो तो कर्म होता है जो अगले जन्म में काम आता है। क्या कहा? आप पाप कर्म बांधेंगे तो उसका फल बाद में आएगा, पुण्य बांधेंगे उसका फल बाद में आएगा। लेकिन आपके परिणाम में यदि कषाय मंद होगी तो अभी फल आएगा, और कषाय का अभाव होगा तो अभी फल आएगा। समझ आ रहा है? अब विचार करो, हम दुखी क्यों हैं? क्यों दुखी हैं? अभी आप लोगों को दुख लग रहा है क्या यहां बैठे हो? लेकिन यहां बैठे बैठे अगर व्यापार का कोई विकल्प खड़ा हो जाए तो दुख चालू, और वो विकल्प चलता जाए तो और दुख बढ़ता जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इसका मतलब एक ऐसा भाव जिसकी उत्पत्ति दुख रूप है, जिसकी वृद्धि दुख रूप है, तो उसका अभाव, बोलो, उसका अभाव ऑब्वियसली कैसा होगा? सुखरूप होगा। क्या समझ में है? बस इसी विज्ञान का नाम जैन धर्म है। हे प्रभु, आपके परिणाम में वे भाव उत्पन्न ही नहीं होते जो आपको आकुलित करे, लेकिन अभी यहां होते हैं। तो मुझे वही उपाय करना, वही ट्रीटमेंट लेना है
वही उपचार करना है, वही उद्योग करना है, वही पुरुषार्थ करना है कि मेरे भी परिणति में वह कषाय उत्पन्न होना बंद हो जाए। दुख का कारण यह जगत नहीं है, दुख का कारण स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार नहीं है, दुख का कारण कोई भी अन्य संयोग और उनका वियोग नहीं है। दुख का कारण है तो केवल अपने में उत्पन्न होने वाले क्रोधादि भाव है। समझ रहे हो? अब बोलो, क्रोध जब आता है तब अच्छा लगता है कि खराब? जवाब, जवाब। सब नहीं बोल रहे क्या? सुन रहे हैं? सुन रहे हैं ना? तो बोलो, क्रोध जब उत्पन्न होता है तो अपने को कैसी फीलिंग होती है? अपन क्रोध आए ये चाहते हैं क्या? पक्का? पर आता है। ठीक है? क्यों आता है? पता है क्यों आता है? क्यों आता है? तब आता है जब हम जो चाहते हैं वो नहीं। समझ गए? तो अब एक ऐसी, ये है वायरस, ये वायरस है। तो इसके लिए मैं आपको एंटीवायरस की डोज दे रहा हूं। हाँ, समझ गए? ये अभी सब लोगों को लगी है ना, वो क्या लगी है? वैक्सीन। वो वैक्सीन तो यहां बनी है और वो भी पक्की नहीं है, लेकिन ये सर्वज्ञ देव की फैक्ट्री में बनी हुई वैक्सीन है, 100% पक्की है। क्या कहा? अब ये वैक्सीन लगवाने के लिए विधान किया जा रहा है, फ्री वैक्सीन। समझ गए? और वो वैक्सीन क्या है कि तू बैठ करके देख, इस सारे जगत का परिणमन चाहे जैसा हो, उसके होने से मेरे में क्या आया और मेरे में से क्या गया। बहुत अच्छे तरह देख लेना। क्या बोला मैंने? समझ गए? मेरे में क्या और मेरे में से क्या। आप लोगों ने श्री राम का उदाहरण सुना है ना? पता है ना सबको? राजगद्दी मिलने वाली थी, फिर किसको मिली? जवाब। देखो, सबकी आवाज आएगी तो मुझे लगेगा सब सुन रहे हैं। राजगद्दी किसको मिलनी थी? हे, राजगद्दी किसको मिलनी थी? मिली किसे? वाह। अब सोचो, वो राजगद्दी हमें मिलनी थी, ऐसा सोचो। ठीक है? राजगद्दी किसे मिलनी थी? राजगद्दी किसे मिलनी थी? हमें। और मिल गई भरत को। समझ गए? तो कैसा लगेगा? बहुत गुस्सा आएगा। समझ गए? और जिसके कारण ऐसा हुआ उसे तो ऐसा मन करेगा। आ गई समझ में? कैसा मन करेगा खुद सोच लो। लेकिन एक बात विचार करो, क्या राम के भीतर ऐसा हुआ होगा? पता है क्यों नहीं हुआ होगा? कि पिता की आज्ञा है। समझ गए? पिता की आज्ञा है। मैं नहीं चाहता हूं राजगद्दी पर बैठना। पिता ने कहा तो ठीक। अब पिता ने कहा भरत बैठेंगे तो ठीक। समझ गए? अब ध्यान से सुनना। अन्य मत वाले भी यही कहते हैं भगवान की मर्जी है।
समझ गए क्या? तिजारी है जी, भगवान की ये संयोग मिला, भगवान की मर्जी। अब वियोग हो गया तो भगवान की मर्जी। लेकिन फिलॉसफी कुछ और है। इससे शांति मिल सकती है आपको, इससे सुकून मिल सकता है थोड़ा सा, लेकिन भीतर में वो वायरस खत्म नहीं होगा। क्या बोला? वायरस खत्म करने के लिए आपके पास एक सॉलिड एंटीवायरस होना चाहिए। और वो सॉलिड एंटीवायरस क्या है, अब यही मैं आपको बता रहा हूं। बस जो इस बात को पकड़ लेगा, समझ लेना उसका विधान हो गया। ध्यान से सुन लो, एकदम अलर्ट होके। एक झलक दिखेगी, जिसने उसे देख लिया पार हो जाएगा, और नहीं देख पाया तो मेरी जिम्मेदारी नहीं। अलर्ट। वो एंटीवायरस क्या है? वो एंटीवायरस यह है, श्री राम कहते हैं बैठे तो भी मैं। हम में क्या फर्क है कि राज सिंहासन पर बैठते ही ये लगता है कि मैं राजा राम हूं। क्या लगता है? राजा राम। और यदि भरत बैठ जाए तो भरत राजा और मैं सेवक हो जाऊंगा। क्या बोला? अब आप बताओ, हे सच बताओ, आप लोगों ने धोती दुपट्टा पहना तो आप हैं, और अभी घर जाकर पेंट शर्ट कुर्ता पजामा पहनेंगे तो भी आप वही रहेंगे कि बदल जाएंगे? तो फिर इतनी टेंशन क्यों कि नहीं मैं तो यही पहनूंगा और ये नहीं पहनूंगा? जब कोई चीज पहनने से और नहीं पहनने से मैं नहीं बदलता हूं, वही रहता हूं, फिर टेंशन क्यों? समझ आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? राजमहल में भी रहे तो हम, और वन में रहे तो भी हम। अभी आप मंदिर में बैठे हो तो भी आप हो के नहीं, और घर पे जाओगे तो भी आप। लेकिन हम अपने को अपने से नहीं देखते, हम अपने को संयोगों से देखते हैं। क्या बोल दिया? हम अपने को अपने से नहीं देखते। जब भी अपने को देखते हैं तो संयोगों को मिला के देखते हैं, किसी ना किसी फॉरेन बॉडी को अपने अंदर इंट्रोड्यूस करके देखते हैं। आप चिंतन कर लेना, जब आप घर में बैठे हो तो अपने को घर वाला देखते हो, और जब मंदिर में बैठते हो तो मंदिर वाला देखते हो। न घर में अपने को अपने से ज्ञान स्वरूप देखते हो, न मंदिर में अपने को अपने से ज्ञान स्वरूप देखते हो। इसीलिए ये विकल्प होते हैं। क्या बोला? गलत जगह संकल्प होगा तो विकल्प उत्पन्न हुए बिना रहेंगे नहीं, और जिसका संकल्प अपने स्वभाव में हो जाएगा उसके विकल्प मिटे बिना रहेंगे। क्या बोला? ये एंटीवायरस है, जिसकी डोज इन परमात्माओं ने भी ली जब वो बहिरात्मा थे। सो जाते हो क्या? उस वक्त बातें करने लगे, मैं नहीं देख पा रहा हूं। हाँ हाँ, निद्रा कर्म का उदय तो नहीं आ गया। आवाज नहीं आएगी तो यही समझा जाएगा।
क्या बोला भैया? वो आत्मा थी ना कि शेर थी? भगवान महावीर का जो जीव था, आत्मा, वो आत्मा ही थी तब कि शरीर शेर था वो। लेकिन शेर का क्या था? शेर का शरीर था, पर वह आत्मा अपने को आत्मा न जानकर क्या मान रही थी? शेर हूं। ठीक है। लेकिन जब मुनिराज का उपदेश मिला, उसमें सर्वज्ञ भगवान के फैक्ट्री में बनी हुई वैक्सीन शेर ने ली, समझे? तब क्या लगने लगा? आहा, मैं शेर नहीं, मैं वो हूं जो अपने को शेर मान रहा। क्या बोला? अब शेर की मत सुनो, सुन के अपनी देखो। हो, दुनिया में अगर सामने आप देखते हैं कि उस व्यक्ति को बंदूक लगा करके कोई उसका सोने का हार निकाल रहा है, तो आप क्या करते हो? उसे का नाटक देखते हो कि अपना हार संभालते हो? जवाब दो। तो अभी यहां शेर का नाटक देख रहे हो कि अपने को संभाल रहे हो? झूठ। सब शेर की कहानी सुनने में लगे हैं। वैक्सीन शेर ले रहा, ऑपरेशन शेर का हो रहा, हमें क्या? हम तो सुनने वाले। और मैं पागल हूं मैं सुनाने वाला? मैं इसलिए सुना रहा हूं। हाँ, चेतना है हमको, चेतना है भाई, चेतना है। क्या कहा? इन कर्म पार्ट ऑफ हेल्थ मान लेंगे तो जीवन भर पहुंचते ही रहेंगे। समझ गए? और वही कर रहे हैं। जब जब ये क्रोध का जुकाम आता है, मान का परिणाम आता है, माया का परिणाम आता है, लोभ का परिणाम आता है, तो बोलो हम क्या करते हैं? उसकी पूर्ति में लगते हैं कि अभाव करने में लगते हैं? जवाब दो। यानी नाक बहती है, रूमाल से पोंछते हैं, नाक बहती है, रूमाल से पोंछते हैं। ये कोई अच्छी बात है? आप ऐसे ही करते हो जब जुकाम होता है? या दवा लेते हो? परहेज करते हो कि नहीं करते हो? तो यहां भी परहेज भी करना है और दवा भी लेनी है, जिससे ये जुखाम पैदा होना ही बंद हो जाए। वो काम इनने किया है। अब इनको जुखाम नहीं आता, इसलिए हम आए हैं। धन्य जिनेश्वर, नाशे कर्म जो। हाँ जी, ये जुकाम है। क्या समझ में आया? ये कोई अच्छी बात है क्या? हाँ, क्यों कपिल? बताओ। ये रोज रोज का ही काम हो गया, ये समस्या रोज रोज की बन गई। अब क्या भैया, देखो अब इसका परमानेंट इलाज करो, हमारे बस की नहीं है रोज रोज की टेंशन। कभी आपको ये भाव नहीं आता? अंदर में ऐसा विचार नहीं आता? समझे? हाँ, लेकिन क्या करें, हमने तो इसे अपना स्वरूप मान लिया। ख्याल में आया? तो क्या है वो एंटीवायरस? कि मेरा स्वरूप किसी संयोग के अधीन नहीं है, वो तो स्वाधीन है। हम क्या करते हैं? हम अपने को हमेशा दूसरे के साथ मिला के देखते हैं। आई समझ में? देख लो, 24 घंटे। रात की चर्चा में आया था ना, पहचान शब्द आया था ना। हमने अपनी पहचान कहां से बना रखी है? हम दूसरे को कहां से पहचानते हैं? आ गई? अपने को जहां से पहचानेंगे दूसरे को वहीं से पहचानेंगे, दूसरे को जहां से पहचानेंगे अपने को वहीं से पहचानेंगे। ये बड़ा आदमी है।
ये क्यों ऐसा बड़ा आदमी, इसके पास बड़ा बंगला है। अब बड़ा आदमी तो मुझे भी बनना है, तो मैं अपने लिए क्या करूंगा फिर, बंगला बनाऊंगा। ये बहुत बड़े आदमी है, ये कैसे, इनका ज्ञान वैराग बहुत बड़ा है। समझ आया कि नहीं आया? इनकी क्षमता बहुत बड़ी है, इनका धैर्य बहुत बड़ा है। क्या बोला? अभी तो भाई साहब ये देखो कि आपको बड़ा कौन दिख रहा है। अभी बोला था ना, तुम जैसा बनने के कारण शरण तुम्हारी आया। अब बोलो, हम इन जैसा बनने के लिए आए कि उन जैसा बनने के लिए आए? मान रखा है, जिन्हें हमने सुखी मान रखा है। क्या कहा, जिनको हम खुश देखते हैं, एक ऐसा लाइफ होना चाहिए, ऐसा जीवन होना चाहिए। ये क्यों? देखो कितने खुश है, कितने खुश है। देखो दूसरे, इनको कितनी प्रसिद्धि मिल रही है, इनकी कितनी पहचान है, इनके कितने फॉलोवर हैं, इनके कितने भगत हैं, इनका कितना सोशल, समझ गए, नेटवर्क है। बताओ कितने बीज पड़े हुए हैं यहाँ, जिनके क्या कहें भैया। एक हो तो बात है, एक हो तो बात है अनिल, एक हो तो बात है। यहां तो पता नहीं कितने खरपतवार पैदा हो रहे हैं, और उन्हें हम क्या मान रहे हैं, फसल हैं वो क्या, और मान क्या रहे हैं, और क्या दे रहे हैं उन्हें, खाद पानी, और उनकी सुरक्षा कर रहे हैं। ओ बोलो, विचार करना, बहुत ज्यादा होमवर्क मिल रहा है, याद भी नहीं रहेगा। समझ गए? क्या बोला? आपने किसी की ड्रेस बढ़िया देखी, बस बीज डाल दिया। अब वो धीरे धीरे बस आएगा अंकुरा, और फिर उसका क्या चालू हो जाएगा, मन ही मन में विकल्प। क्या बोला? समझ गए? बस मेरा तो एक ही भाव है, ये मेरा भाव है, ये मेरा भाव है, तो उसको रोज पानी देगा। अब की बार तो ऐसी ड्रेस बनवानी है, अब की बार तो ऐसा गहना लाना है, बंगला तो ऐसा बनाना है, बाथरूम तो ऐसा बनाना है, ड्राइंग रूम तो ऐसा बनाना है। समझ रहे हो? बोलो, ये बीमारी है कि नहीं अपने को, है कि नहीं? ये तो सब लगा लो अपना अपना, मैं कहा था गिनवाऊं, लिस्ट बहुत बड़ी है। क्या समझ में? अब हो गया ना उसका चालू क्रम, खाद पानी चालू हो गया कि नहीं हो गया? अब ऐसे कितने बीज अंदर में पड़े हैं भैया, बोलो, कितने सपने बनाए हुए हैं। समझ गए? अरे ये सपने ही तो सोने नहीं देते, आराम इसीलिए तो नहीं मिलता। समझे कुछ? क्या कह गए? बोलो, क्या कहा? अरे यहां कुछ नहीं करना धरना, ना कछु करना, ना कुछ धरना, मगन रहना किसमें, अपने में। क्या बोले? इतनी बढ़िया साइंस है इसके लिए, तो सच में ये स्वाध्याय शालाओं से काम नहीं चले, पाठशालाओं से काम नहीं चले, यूनिवर्सिटी होना चाहिए, शोध होना चाहिए। अब क्या करें, फिर सरकार से गए यूनिवर्सिटी बनाओ। अरे खुद अपने जीवन को यूनिवर्सिटी बनाओ, अपने घर को यूनिवर्सिटी बनाओ, अपने अपनी चेतना में यूनिवर्सिटी बनाओ। वहां भी तो आत्मा ही शोध करेगी, तो यहीं करो ना बैठ के अपने में। वो डॉक्टरेट के लिए शोध है, ये अपने जीवन के लिए शोध है। क्या समझ में? लौकिक में तो आप खाल में से बाल नहीं, बाल में से खाल निकालते। ओहो,
पड़ जाए जरा कान में भनक, क्या कह रहा था वो, बस। अब अगर जड़ नहीं खोद दी उसकी, बिल्कुल रूट तक नहीं पहुंच गए, तो बताओ पूरी रिसर्च चलती है कि नहीं चलती है? क्यों? वहां तो काम करता है, दिमाग बुद्धि सब लगती है। और यहां क्यों नहीं लगती? क्योंकि बुद्धि पर कुबुद्धि का साम्राज्य आ गया। समझ गए? क्या बोला? यहां पर अज्ञान का साम्राज्य चल रहा है, मोह का साम्राज्य चल रहा है। ध्यान से सुनो, तुमने 4 घंटे का समय निकाल के विधान में लग गए, समझ गए? पाप घबराता है और मिथ्यात्व मुस्कुराता है। पाप कहता है कि अब ये 4 घंटे भगवान की पूजा करेगा तो मेरा व्यापार बंद हो जाएगा, और मिथ्यात्व कहता मेरा तो चल रहा है। क्या समझ में? मोह कहता है मेरा तो चल रहा है। लेकिन अगर तुमने 5 मिनट भी बैठ करके इन भगवंतों के इन वचनों का विचारना शुरू कर दिया, तो मोह विचार करने लगेगा, अगर इसकी विचारना चालू रह गई तो मेरा क्या होगा। क्या बोल रहा हूं मैं? समझे कुछ? ए भैया, अब बताओ, 24 घंटे में हम माला कितनी देर फेरते हैं, जाप की पाठ कितनी देर करते हैं, पूजा कितनी देर करते हैं, शास्त्र स्वाध्याय कितनी देर करते हैं, और विचार कितनी देर करते हैं? क्या बोला? ये जितनी बात मैं बता रहा हूं उन पर भी विचारना चालू हो गई तो मोह की खैर नहीं है। सिर्फ एक बात का विचार करें। बहुत ज्यादा याद नहीं रहता है हमको, हम पढ़े लिखे नहीं है कपिल, कोई दिक्कत की बात नहीं, आप पढ़े लिखे नहीं है, आपने शास्त्र नहीं पढ़े। पढ़े लिखे नहीं माने, वैसे तो सब एमबीए हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, बढ़िया बढ़िया ग्रेजुएट हैं सब, लेकिन अनपढ़ हैं सब। क्या बोला? हाँ, 2.5 अक्षर आत्मा, पढ़े सो पंडित होए। तुम बिंद पंडित नाम कहावत है, ये ऐसे आएंगे इसमें। हाँ, ये प्रवचन करने वाले पंडित नहीं होते, अपने को भजने वाले पंडित होते। समझ गए क्या? नहीं समझ? भैया पंडित शब्द बहुत बदनाम हो गया सुन। हाँ, क्या बोला? तुम्हें ध्यान है? 10, 12, 15 साल पहले ग्वालियर से अपन आ रहे थे, दशलक्षण से पहले में सोनागिर वंदना गए थे, दशलक्षण मुजफ्फरनगर करना था। रास्ते में एक जैन फैमिली दिल्ली की मिल गई, बातचीत होने लगी। आप ग्वालियर से मुजफ्फरनगर जा रहे हो? बोले हाँ जा रहे हैं भाई साहब, दशलक्षण में। तो बोले दशलक्षण कराने जा रहे हो? पंडित क्यों? सुन अनिल, सुनील, आप विधान कराने आए कि करने आए? क्या समझ में आ गया? फर्क समझ में आया? आया? कराने आएंगे तो कराएंगे, और करने आएंगे तो। राजा वही देता है आप जिस भाव से उसकी सेवा करते हैं। कर्म वही फल देता है जिस भाव से आप कर्म करते हैं। और कर्म नहीं करते हैं तो कर्म कुछ नहीं देता है, भाग जाता है। समझ गए? तो पंडित वो नहीं है जिसने शास्त्र पढ़े हैं कपिल, पंडित वह है जिसने अपने को पढ़ लिया। और इसकी पढ़ाई सिर्फ इतनी है, आप सब लोग मेरे कहने से केवल आज यही देखना कि जब जब कोई विकल्प हो तब ये देखना
कि ये कार्य नहीं हुआ, ना होवे तो मैं रहूंगा कि नहीं। क्या बोला? और हो गया तो मेरे में क्या फर्क पड़ेगा, और नहीं हुआ तो मेरे में क्या फर्क पड़ेगा। तो तुरंत आवाज आएगी कि फर्क पड़ेगा। ये क्या पड़ेगा? लाख रुपए का नुकसान होगा। अरे तो लाख का नुकसान होगा ना, मेरे में क्या होगा? लोग निंदा करेंगे, अरे लोग बुरा कहेंगे, पर मेरे में क्या होगा? लोग प्रशंसा करेंगे, पर मेरे में क्या होगा? ऐसा अगर आपने प्रयोग करना शुरू कर दिया तो मोह की खैर नहीं। बिल्कुल सीधा सीधा फंडा बता रहा हूं आपको, कठिन तो नहीं है, समझ में आ गया सबको? क्या इस कर्म का उदय आ जाए तो भी मैं, और दूसरे कर्म का उदय आ जाए तो भी, कोई बुरा कहे या अच्छा, लक्ष्मी आए लाखों वर्षों तक जीऊं यार, अथवा कोई कैसा भी, तो भी, तो भी वो न्याय मार्ग कौन सा है बताऊं? क्या बोला? ध्यान से सुनो भैया। ये कितनी उंगली है, जल्दी बोलो। ठीक, समझ गए? अब अगर न्यायाधीश इसे 3 कहे तो न्याय होगा कि अन्याय? तो जो जैसा है उसे वैसा ना जानना अन्याय, जो जैसा है उसे वैसा ना मानना अन्याय। बराबर? अपन है आत्मा। क्या बोला? और अपने को आत्मा न जानना न्याय की अन्याय? वाह। और सामने वाला भी है कौन, और उसे आत्मा न जानना क्या है? हे भैया क्या कहा? इसे जिसे तुम अन्याय कहते हो ना दुनिया में, मेरे भाई ने मेरे साथ बहुत अन्याय किया, सारा माल हड़प लिया, मुझे कुछ नहीं दिया। वो अन्याय क्यों हुआ? क्योंकि उसने अपने को भाई नहीं देखा और तुम्हें अपना भाई नहीं देखा। क्या बोला? यदि अपने को तेरा भाई देखता और तुझे अपना भाई देखता तो बोलो ये परिणाम उत्पन्न होता? हाँ, समझ गए? क्या कह गए? एक ही मंत्र है, समानता। समानता से समता आती है और विषमता से विषमता आती है। क्या बोला राजीव? मैं भी पूजक हूं और ये सब भी पूजक है, समता आएगी। और मैं स्वधर्म हूं, मैं आयोजन करता हूं, और ये सब तो पाठ में लगने वाले हैं, तब बोलो विषमता आएगी। ख्याल में आ रही है बातें? ये बिल्कुल सिंपल शॉर्ट है। ये भाव पशु के ज्ञान में आ जाए, पक्षी के ज्ञान में आ जाए, बोलो आ सकता है कि नहीं आ सकता? एक शेर के ज्ञान में आ सकता है कि नहीं आ सकता? भाई जैसे जंगल में मैं रहता हूं ऐसे सब रहते, ये मेरे से डरे, ये क्यों? ये बात क्यों? हमको प्रेम से रहना चाहिए, बस हो गया, हिंसा का भाव खत्म। क्लियर हो गई ना? जैसे ये प्राणी ऐसे ही हम। आई समझ में कि नहीं आ गई? अभी प्राणी प्राणी से देख रहे हो, भाई भाई से देख रहे हो, लेकिन हमारे भगवंतों ने तो हमें वहां से दिखा दिया कि सुन, ये भाई का भाव भी कर्मोपाधि है,
पशु पक्षी का भाव भी कर्मोपाधि है, मनुष्य मनुष्य का भाव भी कर्मोपाधि है। यदि तू अपने को मनुष्य देखेगा तो किसी को पशु देखेगा, तू अपने को पंचेंद्री देखेगा तो किसी को एकेंद्री देखेगा, लेकिन अपने को चैतन्य देखेगा तो सबको चैतन्य देखेगा। अपने को उपयोग स्वरूप देखेगा तो सबको उपयोग स्वरूप देखेगा, और उपयोग स्वरूप के अलावा जितना कुछ है वो सब अचेतन है, और जो उपयोग है बस वही चेतन है, और वही मैं हूं। क्या कह गए? चेतन को है उपयोग रूप। ख्याल में आ गई कि नहीं आ गई? बस यही मुक्ति का सूत्र है। यदि सर्व प्रकार के इन विभावों से मुक्त होना, हमको कर्मों से मुक्त नहीं होना है, हमको अपने अज्ञान से मुक्त होना है। क्या बोला? समझ आ गया कि नहीं आया? हाँ, दुनिया में अज्ञान चले, दुनिया ज्ञानी रहे, हमें तकलीफ नहीं, हम अज्ञानी नहीं रहने चाहिए। हमें खतरा, क्या बोला? हमें खतरा दुश्मन से नहीं है, हमें खतरा मोह राग द्वेष से। क्या बोल दिया? और इससे आगे बोल दूं, हमें खतरा मोह राग द्वेष से भी नहीं है, हमें खतरा अज्ञान से। जिस दिन हमारा ज्ञान मिट जाएगा, मोह राग द्वेष भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। क्या बोला? ये अज्ञान की देन है। आचार्य सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार में लिखते हैं कि ये रागादि विकल्प का द्वंद्व भी जब तक चलता है जब तक अज्ञान है, अज्ञान के मिटते ही ये द्वंद्व भी शांत हो जाता है। समझ गए? इसलिए ज्ञान समान नयान जगत में सुखो कारण। तो बात क्या चली थी? हे प्रभु, आपने उन सब कर्मों का भाव कर दिया। कौन से? अब वो चर्चा यहां से अब छंद में फिर आरंभ होगी। ये कैसे होगी? कि सुनो, ये जो दुर्विकल्प पैदा होते हैं ना भैया, क्रोध, उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरी बात काट दी। ये देखो कंप्यूटर बहुत बहुत पक्का है। हाँ, आप नहीं समझ सकते, ये भीतर बहुत बड़ा कंप्यूटर है। मैं आपको छोटी सी बात बताऊं, छोटी सी बात बता रहा हूं। पीछे तक सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे? पक्का? देखो, बाप को अपना बेटा कितना प्यारा, जल्दी बोलो, बहुत प्यारा। माँ को अपनी बिटिया कितनी प्यारी, बहुत प्यारी। पक्का? कि सुनो, क्या कोई बाप अपने बेटे को काटेगा? माँ अपनी बेटी को काटेगी? काटती है। हाँ, क्या कह रहे हो? अनिल मेरी तरफ देख रहे हो भाई साहब, क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हो? कि हाँ, बताऊं कैसे? कि सुनो, आप अपनी लाइफ में देख लेना, अगर बेटा या बेटी आपकी बात काटने लगे तो 5 दिन यही व्यवहार रहे तो छठे दिन बाप और मां अपने बेटे बेटी की बात काटने लगता है। क्या कह गए मैं? बोलो, समझ गए? बोलो, होता है कि नहीं? एक्शन का रिएक्शन होता है, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, ये कर्म फिलॉसफी है। क्या कह रहे हैं? वो आप नहीं काट रहे, आपका बाप काट रहा है। वो बाप कौन है? कि मिथ्यात्व, मोह, अज्ञान, जिसने जकड़ लिया चेतना को, बुद्धि को जकड़ लिया और कुबुद्धि बना दी। मति अव्यवस्थित बच्चे को ये नहीं दिख, उस प्यारे से प्यारे बच्चे को भी आप उस समय जब वो आपकी बात काटता है, हाउ टू फील, कैसा महसूस करते? बोलो,
क्रोध आता है कि नहीं, बुरा लगता है कि नहीं, इसी का नाम क्रोध कषाय है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? वो कहां पैदा होती है? पहले मन में, और जब मन तक नहीं समाती है तो कहां आती है? वाणी में। देख ले तू बहुत बनने लग गया, और फिर वहां भी वश नहीं चले तो एक इधर से और एक इधर से, और नहीं मार पाओ तो अपनी चेष्टा में तो बहुत क्रोध दिखा दोगे। बोलो ऐसा होता है कि नहीं होता? तो मैं आपसे पूछता हूं, चाहे मन में क्रोध आए, चाहे वाणी में क्रोध आए, चाहे काया में क्रोध आए, अच्छा कि खराब? हाउ टू फील? बैड फील। तो कितना सुंदर हो कि आपके मन में ये विकार उत्पन्न ना हो। क्या बोला? आपकी सारी जगत कहना नहीं माने, आपकी निंदा करे, आलोचना करे, तो भी हे प्रभु आपके भीतर ये विकार उत्पन्न नहीं होता है। मैं इसीलिए आपके पास आया हूं। मुझे है स्वामी उस बल की दरकार, जिस बल को पाकर के स्वामी आप हुए भव पार। समझ में आया? क्या कह गए? अब आएगा इसमें। आपने मन के में उत्पन्न होने वाली क्रोध कषाय को जीत लिया, वाणी से उत्पन्न होने वाली क्रोध को जीत लिया, वचन से उत्पन्न होने वाले क्रोध को जीत लिया। समझ में आया? और सुनो, इसके अलावा और भी तरीके हैं, सुनना। कृतकारित अनुमोदना। ए सुन लो भैया, मैं विज्ञान बता रहा हूं आपको, मैं आपको ये विश्वास दिला रहा हूं। ये कोई मनगढ़ंत कहानियां नहीं है, ये साइंस है। आप अपने जीवन में पढ़ सकते हो। और साइंस में विश्वास होगा कि नहीं होगा? क्या बोला? समझे? पहले आप खुद करते हो, नहीं कर सकते तो कराते हो। हाँ, पहले तो माँ अपने आप एक्शन लेती है, और नहीं उसका वश चलता तो पापा से कहती है। समझ गए? हैं? कराती है, और कहीं ना कर पाए और ना करा पाए, उसका वश नहीं चले, तो मालूम कहीं कोई बात चल रही हो ना, ये बच्चे बहुत ढेटे हो गए, बिल्कुल नहीं सुनते, तो क्या कहेगी वहां? हाँ सुनते तो बिल्कुल नहीं है, मैं तो उनके दो लगा देती हूँ, बिल्कुल लगाना चाहिए। तो तूने क्यों नहीं लगाए? बोले मेरा वश नहीं चलता। तो इनके पापा से कराओ ना, कि बोले वो सुनते नहीं है। तो फिर मुझे क्यों कह रही है? पर कम से कम अनुमोदना करके अपनी कसाय की तो पूर्ति कर लूं। क्या कह गए? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जब स्वयं नहीं कर पाए, करा नहीं पाए, तो करते हुए की अनुमोदना से ये अपनी कसाय का पोषण करता है। क्यों करता है? कि जब तक कसाय रिलीज नहीं होगी, इसे चैन नहीं पड़ेगी। सुनना ध्यान से। क्या बोला भैया? समझ गए? गैस पैदा हो रही ना बॉडी में, तो रिलीज होना, नहीं तो बेचैन कर देगी। ऐसे कषाय उत्पन्न हो गई तो रिलीज होगी। तो कैसे होगी? या तो मन में होगी, वाणी में होगी, काया से होगी, करके होगी, करा के होगी, अनुमोदना करके होगी। और मालूम इसके अलावा और भी है, समरम समारम आरंभ, मन वस्तन कीने प्रारंभ। ये क्या है समरम समारम आरंभ? क्या बोला है? कि अब कोई भी काम आपको करना होता है, पहले उसकी प्लानिंग होती है। अब की बार देख लेंगे हम, होगी प्लानिंग, फिर आपने उस प्लानिंग के हिसाब से उसके साधन जुटा लिए, इसको कहते हैं समारोह। और बस फिर एक्शन में ले लिया कि बस आज आ जाने दो, बस ये भरा रखा है, फेंकूंगा मैं इसके। समझ में आया क्या? इसका नाम है आरंभ। अब बोलो, क्रोध भी इस प्रकार से होता है, मन से, वचन से, काया से, कृत कारित अनुमोदना समरम समारंभ आरंभ। मान भी ऐसे ही होता है। जी हाँ,
कैसे होता है? पहले आप उसकी प्लानिंग करते हैं, ऐसा बंगला बनाऊंगा, ऐसी गाड़ी लाऊंगा, ये समारंभ है। फिर आप उसके साधन जुटाते हैं और फिर वो गाड़ी ले आते हैं। ख्याल में आ गया क्या? किसी को नीचा दिखाऊंगा, ये सब कांटे बो रहे हैं। ये जितने जितनी कषाय हैं, ये जितने जितने विकल्प हैं, ये आपको चैन से नहीं रहने देंगे। हमारे भगवान हर समय चैन में। क्यों? इनके पास ये 108 कांटे नहीं है। कौन से? क्रोधमान, माया, लोभ, कृतकारी, तन्मोदना, मन वचन काय, समरम समारम, 4 तिया, 12 तिया, 36 तिया, 108। और माला में दाने कितने होते हैं? 3 पर जाना पड़ेगा। वो गोल है और 3 एंडलेस है। नहीं, 108 एंडलेस है और 3। मैं गलत बोल गया है? है? उनका एंड नहीं है, उसका एंड है। ठीक है। हाँ, तो क्या करना फिर कि सुनो, 108 के बाद 3 फेरते होगे नहीं? तो क्या मतलब है इसका? कि देखो 108 ये जो पाप के कारण है, हे प्रभु मेरे ये 108 प्रकार से पाप ना हो। माने आप पहले 108 प्रकार से पापों से निवृत्त हो और फिर सम्यक दर्शन ज्ञान चारित की पूर्णता करके इस संसार की माला से निर्वाण को प्राप्त हो जाए। समझ में आया? यह है माला का संकेत। आगे समझ में? अब ऐसी माला फेरना है कि नहीं फेरना है? अब दूसरी बात, आज जो अभी क्षण चलेंगे ना, समय हो गया है बहुत, मैंने आपको पूरा सार बता दिया है। अब केवल इसका रस पीना और एक एक ओमरिंग देखना। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूं, निकालो। इक्कीस नंबर का छंद निकालो। उसका ओम रिंग देखो क्या है? ओम रिंग रत्नात्रय प्रकाशाय नमः। मिल गया? ये रत्नात्रय हो गया ना। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित माला में 3 दाने होते हैं ना। अब 108, 108 कहां से शुरू हो रहे हैं देखो? 23 नंबर से। ओम रिम आकृत मन क्रोध संरम मनोगुप्ताय नमः। अब इसका अर्थ बता देता हूं, बाकी के अर्थ अपने आप लगाना। ठीक है? ध्यान से सुन लो भैया, अर्थ खोलना समझ लो मेरे से अभी। हाँ, किताब पहले निकाल लो। चलो 2 मिनट रुक जाता हूं, नहीं तो आपका ध्यान किताब खोलने में लगा। निकल गई सबकी? 23 नंबर का छंद आ गया। अगर किसी का नहीं खुला हो तो बोल दो, अभी खुल गया। अब बस स्थिर हो जाओ। अरे भैया, 5वीं पूजा में 66 नंबर के पृष्ठ पर 23 नंबर का चौपाई छंद है। ठीक है? बराबर? मिल गया? चलिए देखिए इसमें क्या लिखा है, मैं आपको बताता हूं। ओम रीम अकृत मन क्रोध संभ्रम मनो गुप्तय नमः। एक चीज बताओ, जब चेतना अपने में मग्न हो जाती है तो मन गुप्त हो गया वहां। समझ गए? तब मन में क्रोध उत्पन्न होगा? क्या बोला भैया? होगा? नहीं होगा? तो अब वही है, प्रभु आपने कौन सा एंटीवायरस लिया इस वायरस को निष्क्रिय करने के लिए? मनोगुप्त। आ गई समझ में? क्या नहीं आ गई? मनोगुप्त नमः।
आप मनोगुप्ती को प्राप्त हुए, इसलिए मैं उसको नमस्कार करता हूं। तो मनगुप्ती से अभाव किसका किया? अकृत। अब आ हटा दो। आ तो इसलिए उससे रहित हो गए हैं, आ इसके लिए निषेध के लिए आ है। कृत कारित में से क्या आ गया इसमें? कृत। मन वचन काय में से क्या आ गया? नहीं, कृत अकृत मना, है ना? हाँ। क्रोध मान माया में से क्रोध, समरम समारम आरंभ में से ख्याल में आ गया। कृत कारित अनुमोदना, कृत मन वचन काय में से मन, क्रोध मान माया लोम में से क्रोध, समरम समारम आरंभ में से समरम। अब इससे अगले में देखिए, कृत की जगह अब कारित आ गया, बाकी वही का वही रहेगा। अब उस समय अगले समय देखिए, अनुमोदित आ गया, बाकी मन क्रोध समरम रहेगा। आ गया समझ में? अब उससे अगले पे जाइए, फिर कृत आ गया, मन आ गया, क्रोध आ गया, समरम के बाद समारंभ आ गया। आ गया समझ में? फिर कृत की जगह कारित आ गया, मन आ गया, क्रोध आ गया, समारंभ आ गया। तो ऐसे ये कॉम्बिनेशंस बना दिए 108। क्लियर हो गया सबको? है ना? तो अब आप देखना कि ये विकार मिटने से कैसा सुंदर स्वभाव प्रकट होता है। हर छंद में वो आएगा। बराबर? ठीक है? तो आज की चर्चा सबको समझ में आ गई? अच्छी लगी? नहीं लगी? तो बोलो सब। समझ में आई? ठीक है। अगर समझ में आई है तो अब रात के स्वाध्याय में भी आइए। ये नहीं समझना कि वो रात को जो समय सार बताएंगे वो समझ में नहीं आएगा। अभी मालूम, मैंने आप सब लोगों को समय सार ही पढ़ाया है। हाँ, नबी होती अपमत्तो न पमत्तो जान गो दूजो भाव, कि राज गद्दी पर बैठ करके भी राम राम है और जंगल में भी राम राम है। मैं तो ज्ञायक ही हूँ, किसी भी उदय में मैं उदय रूप होता। समझ गए कि नहीं समझ गए? भाव आचार्यों का था और शब्द आप लोगों के थे, फर्क इतना ही था। तो रात में भी आप सब लोगों को ये सूत्र आपके जीवन से जोड़ते हुए चर्चा में लिए जाएंगे। यदि आपको जरा भी समझ में आया हो और अच्छा लगा हो तो आप रात की स्वाध्याय में जरूर आइए और वहाँ बैठ कर के एक विषय के क्रम से आपको पूरा साइंस बताएंगे, ताकि आपका जीवन उसकी सुगंध से महक सके। इसी मंगल भावना के साथ